जब आपने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी बाय की होगी उस वक्त आपने ये गौर किया होगा कि एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम बहुत ज्यादा आता है और दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम बहुत कम आता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, मैंने जब अपने फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम गूगल पर सर्च किया तो मैंने ये देखा कि एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम 5 लाख रुपए के लिए 29,000 रुपए आ रहा था और दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम 1 करोड़ रुपए के लिए 29,000 रुपए आ रहा था। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो यह मन में आता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इतना सस्ता इंश्योरेंस दे रही है और दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इतना महंगा इंश्योरेंस दे रही है। देखिए, एक व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस क्यों खरीदता है? एक व्यक्ति इंश्योरेंस इसलिए खरीदता है क्योंकि उसके दिमाग में है कि जिंदगी में कभी कोई सबसे दुखद घटना आई तो उस वक्त ये इंश्योरेंस मेरी मदद करेगा। इस पर्पस को सिक्योर करने के लिए वो अपनी सालाना इनकम से एक बड़ा अमाउंट निकालकर इंश्योरेंस कंपनी को दे देता है। अब वो जब ये इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को दे देता है तो एक तरीके से अपने अंदर कहीं ना कहीं प्राउड फील भी करता है कि मैंने 1 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और अपने दोस्तों से कहता है, लोगों से कहता है कि मेरे पास में 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। लेकिन वो व्यक्ति इस बात से अनजान है कि ये जो सस्ता प्रीमियम मैंने लिया है, इतना बड़ा इंश्योरेंस मैंने सस्ती अमाउंट में लिया है, ये महज इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया हुआ एक पेपर है जिसे अगर मैं रद्दी वाले को बेचूं तो मुझे 10 पैसे से ज्यादा नहीं देगा। जब कभी भी जिंदगी में क्लेम आएगा तो ये इंश्योरेंस कंपनी कोई ना कोई छोटा सा क्लॉज दिखाकर इस क्लेम को रिजेक्ट करने वाली है। इस बात से ये व्यक्ति अनजान रहता है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देना चाहता हूं। दोस्तों, नवी मुंबई की जसविंदर कौर ने ऐसे ही एक सस्ता इंश्योरेंस बाय कर लिया, करोड़ों का इंश्योरेंस बाय कर लिया और उसका प्रीमियम बहुत कम था। लेकिन जब 2-3 कुछ साल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के बाद उसका क्लेम आया, जब उसे ऑपरेशन करने की नौबत आई, जब उसकी जिंदगी में सबसे दुखद दिन आया जहां पर उसे ऑपरेशन करना था और जब उस ऑपरेशन के होने के बाद उसने क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी को पेपर भेजे तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक क्लॉज का नंबर बताकर ये कह दिया कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये 6.11 नंबर का क्लॉज है जिसके चलते हमने आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया है। जब इंश्योरेंस कंपनी से यह पूछा गया कि आपने क्यों इंश्योरेंस के क्लेम को रिजेक्ट किया, ये 6.11 क्लॉज क्या होता है, जरा हमें समझाइए, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि वो जो हॉस्पिटल है जहां पर आपने क्लेम कराया है उस हॉस्पिटल को हमने एक्सक्लूड करके रखा है, उस हॉस्पिटल को हमने डीलिस्ट करके रखा है। अब मुझे बताइए, जरा सोचिए कि इसमें कस्टमर की क्या गलती है? आपने हॉस्पिटल को डीलिस्ट किया है, आपने हॉस्पिटल को ब्लैक लिस्ट किया है, तो इसमें कस्टमर की क्या गलती है? कस्टमर तो अपना उस हॉस्पिटल में इलाज करने गया है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने इस क्लॉज को, इस एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल वाले क्लॉज को कभी भी हाईलाइट नहीं किया, कभी भी किसी भी एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं बताया, इस प्रकार के क्लॉज को हाईलाइट नहीं किया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने हर वक्त अपनी एडवर्टाइजमेंट में यही हाईलाइट किया कि आप चिल रहिए, आपके बिल की चिंता हम करेंगे, आप चिल रहिए, आपके बिल की चिंता हम करेंगे। हर वक्त अपनी एडवर्टाइजमेंट में इसी प्रकार की बातों को उन्होंने हाईलाइट किया और जब कस्टमर का क्लेम आता है तो वो चिल रह नहीं पाता, उसकी भागम दौड़ी जो है, उसका क्लेम तो रिजेक्ट होता है, उसकी भागम दौड़ी जो है बेफिजुल में इतना पैसा देने के बाद में उसकी भागम दौड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप एक पॉलिसी होल्डर हैं, आपने भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी इस प्रकार का कोई क्लेम रिजेक्शन देखा है या खुद आपने फेस किया है जहां पर इंश्योरेंस का क्लेम इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि किसी हॉस्पिटल की गलती थी, कस्टमर की नहीं, हॉस्पिटल की गलती थी? अगर ऐसा कोई आपने कोई केस देखा है तो मुझे
कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। देखिए, ये जो छोटा प्रीमियम, बहुत कम प्रीमियम लेकर बड़ा बड़ा इंश्योरेंस दे देते हैं, इसके पीछे का एक वजह यह है कि इनके पास में कई सारे ऐसे छोटे छोटे क्लॉज इन्होंने जमा करके रखे हैं, जिन क्लॉज के चलते, जो कि टेक्निकली इन्होंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में डाल दिए हैं, लीगली इन्होंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में डाले हैं, और ये कस्टमर को पॉलिसी लेते वक्त नहीं समझ में आने वाले हैं। अब ये इंश्योरेंस कंपनी का जो 6.11 क्लॉज है, जब इसे पॉलिसी में देखा गया तो उसमें लिखा था एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर। अब इसे देखकर आम इंसान को क्या समझ में आता है, अगर उसने पढ़ भी लिया तो? वैसे तो कोई व्यक्ति पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ता नहीं है, लेकिन अगर पढ़ भी लिया तो उसे क्या समझ में आने वाला है? इस प्रकार के कस्टमर को न समझने वाले क्लॉज इन कम प्रीमियम देने वाले कंपनीज ने जमा करके रखे हैं, और जब कभी क्लेम आता है तो इन्हीं छोटे मोटे क्लॉज को दिखाकर लीगली ये क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। और यही रीजन है कि एक इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम बहुत ज़्यादा आता है और दूसरी कंपनी का प्रीमियम बहुत कम आता है, और उसी को देखकर लोग जो है वो पॉलिसीज बाय कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो पॉलिसी बाय कर लेते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी ये जानती है कि क्लेम जो है हजारों ने लिया है तो कहीं 2-4 लोग ही क्लेम करने वाले हैं, और उसमें से भी 50% क्लेम हम रिजेक्ट ही करने वाले हैं, इस प्रकार के क्लॉजेस, छोटे छोटे क्लॉजेस को दिखाकर। दोस्तों, जब हमने इंश्योरेंस कंपनी से बात की कि आपने इस क्लेम को क्यों रिजेक्ट किया है, तो उन्होंने हमें थोड़ा समझाया। उन्होंने ये बताया कि ये जो हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल में ये क्लेम लिया गया है, वो हॉस्पिटल हमने डीलिस्ट करके रखा है, क्योंकि हाल ही में कुछ महीनों पहले इस हॉस्पिटल के द्वारा फ्रॉड क्लेम हमारे पास में आए थे। अब इनकी बात सुनकर जब हम हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल वालों से, हॉस्पिटल के ओनर से हमने बात की, हमने उनको बताया कि इस प्रकार से आपका हॉस्पिटल जो है इस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तो उस हॉस्पिटल ने हमें बताया कि हमें तो इस प्रकार की कोई जानकारी इस इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दी है, हमारे पास में कोई लेटर नहीं आया, हमें कोई जानकारी नहीं दी है, और हमारे दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा तो सारे क्लेम पास हो रहे हैं। हमारी जानकारी नहीं है कि इस हॉस्पिटल ने हमें क्यों ब्लैकलिस्ट किया है, क्योंकि ऐसा कोई फ्रॉडुलेंट क्लेम हमने आज तक 30 साल के करियर में हमने आज तक नहीं किया है, और हजारों लोग हमारे पास में हॉस्पिटलाइजेशन करने के लिए आते हैं। अब इससे आगे चलकर जब हमने इंश्योरेंस एजेंट से ये पूछा कि आपने अपने कस्टमर को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी कि जब आप क्लेम करने जाएंगे तो आप ये भी चेक कर लेना कि कहीं वो हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है, डीलिस्टेड तो नहीं है। तो उस इंश्योरेंस एजेंट ने हमें बताया कि उसे भी इस प्रकार के रिजेक्शन की जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार से भी एक्सक्लूजन होता है। अब उससे भी आगे हमने कुछ इंश्योरेंस एजेंट के साथ में एक सर्वे किया, भारत देश के कुछ सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट जो कि हेल्थ इंश्योरेंस में डीपली काम करते हैं, और हमने उनसे पूछा कि जब आप अपने कस्टमर को क्लेम उनका रिजेक्ट ना हो, उससे सावधान होने के लिए जब आप जानकारी देते हैं तो किन बातों की जानकारी देते हैं। तो उन सारे इंश्योरेंस एजेंट्स ने कई सारी बातें बताई, लेकिन उनके भी दिमाग में ये नहीं था कि वो अपने कस्टमर को ये बताएं कि हॉस्पिटल जो है वो डीलिस्ट भी हो सकता है। किसी भी इंश्योरेंस एजेंट की जानकारी में ये बात नहीं थी कि हॉस्पिटल जो है वो डीलिस्ट हो सकता है। ये जानकारी वो अपने ग्राहक को दे, अपने कस्टमर को दे। अब जरा आप मुझे बताइए कि हॉस्पिटल को इस बात की जानकारी नहीं है, इंश्योरेंस एजेंट को इस बात की जानकारी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी ने किसी भी प्रचार में ये नहीं बताया है कि इस प्रकार का एक्सक्लूजन भी होता है। और भारत देश के कई सारे इंश्योरेंस एजेंट्स जिनके साथ में हमने बात की, उनको भी ये जानकारी नहीं है कि इस प्रकार का एक्सक्लूजन होता है, जहां पर हॉस्पिटल अगर डीलिस्ट कर दिया गया है तो कस्टमर का क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मुझे बताइए कि एक आम इंसान को, जिसका इस बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है, उसे कहां से इसके बारे में जानकारी होगी। तो ऐसे क्लेम को रिजेक्ट करना क्या आपके हिसाब से जायज बनता है? अगर आपने ये क्लॉज अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में डाला है, एक लीगल क्लॉज अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में डाला है, और
ये सब के चलते हुए भी अगर कस्टमर किसी वजह से पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ता है और वो इस प्रकार के किसी हॉस्पिटल में क्लेम कर लेता है, तो क्या एज ए इंश्योरेंस कंपनी आपका ये फर्ज नहीं बनता है कि आप चेक करें कि ये क्लेम जेन्युइन है या नहीं है? ऐसे ही कस्टमर को एक लेटर भेज दिया कि हमने आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है, ये कहां तक सही है? ये कहां तक सही है? और यही रीजन है दोस्तों, यही रीजन है। आप सोचते होंगे कि क्यों एक इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है और एक इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम बहुत कम होता है। तो यही रीजन है। ऐसे कई सारे हिडन क्लॉज, छिपे हुए क्लॉज इंश्योरेंस कंपनी ने जमा करके रखे हैं, जिसके चलते वो एक ग्राहक का क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है। वो सभी लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, जिन्होंने लिया है, उनको ये पता चले कि क्यों एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है और क्यों एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम बहुत कम होता है। दोस्तों, ये वीडियो बनाते बनाते या ये स्क्रिप्ट लिखते लिखते मुझे ओ माय गॉड जो पार्ट 1 अक्षय कुमार की मूवी थी वो मुझे याद आ रही है। ये देखिए, ये सब रिसीट मिलोड उस प्रीमियम की है जो मैं पिछले 18 सालों से भरते आ रहा हूं। उस मूवी में भी एक्ट ऑफ गॉड के चलते, गॉड की गलती की वजह से एक ग्राहक का इंश्योरेंस जो है, क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन वो ग्राहक जो है वो फाइट करता है, इंश्योरेंस कंपनी से फाइट करता है और उसकी वजह से कई सारे ऐसे ग्राहकों का क्लेम भी पास हो जाता है जिनका क्लेम पहले एक्ट ऑफ गॉड के चलते रिजेक्ट किया गया था। देखिए, कहावत नहीं है, ये बार बार कहा जाता है कि ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। मुझे किसी ने कहा कि देखिए भाई, आप ये मुद्दा मत उठाइए। अगर आप ये मुद्दा उठाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनके पॉकेट्स बहुत डीप हैं। लेकिन मैंने उन्हें जवाब दिया, देखिए, अगर मैं इस वीडियो को बनाता हूं तो इंश्योरेंस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो के बनाने के बाद अगर हजारों लाखों ग्राहक मेरे साथ में जुड़ गए तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को जरूर फर्क पड़ेगा। देखिए, अगर आपके साथ में इस प्रकार की कोई घटना हुई है या फिर नहीं भी हुई हो और आप चाहते हैं ओ माय गॉड की एक सीरीज बननी चाहिए, हजारों एजेंट, लाखों लोग जिनके इस प्रकार के क्लेम रिजेक्ट हुए हैं, उन्हें क्लेम जो है, उनके क्लेम सेटल होने चाहिए, तो आपको हमारी मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए। और हमारी मुहिम के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहला काम, आपके मन में जो विचार है, जो भी बातें हैं, आप कमेंट्स के द्वारा हमें लिखकर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि आपकी कमेंट से प्रभावित होकर अगला वीडियो मैं आपके साथ में बनाऊं। एनीवे, आपने हमारे इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपकी जानकारी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।